आज जब बिजली का बिल हर महीने हमें डराने लगा है और पावर कट अब भी जिंदगी का हिस्सा है, तब एक सवाल बहुत कॉमन हो गया है। सोलर पैनल लगवा ले, लेकिन पूरा सोलर पावर सिस्टम असल में काम कैसे करता है? सिर्फ पैनल लगाने से बिजली नहीं आती, उसके पीछे एक पूरा इंजीनियर्ड सिस्टम होता है। और आज हम उसी कंप्लीट सोलर पावर सिस्टम को वायरिंग डायग्राम के लॉजिक के साथ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सोलर पावर सिस्टम की शुरुआत होती है रूफटॉप पर लगे सोलर पैनल से, जहां सूरज की रोशनी पैनल्स पर पड़ते ही सिलिकॉन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और डीसी यानी डायरेक्ट करंट बिजली पैदा होती है। लेकिन ये बिजली सीधे आपके घर के फैन, फ्रिज या टीवी के काम की नहीं होती, क्योंकि घर का पूरा लोड एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर चलता है और यहीं से सिस्टम के बाकी हिस्सों की एंट्री होती है। पैनल से निकलने वाली डीसी सप्लाई सबसे पहले जाती है डीसी कंबाइनर बॉक्स में, जहां मल्टीपल पैनल्स की वायरिंग पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट की जाती है। साथ ही डीसी फ्यूज और सर्ज प्रोटेक्शन लगाया जाता है ताकि लाइटनिंग या ओवर वोल्टेज से सिस्टम सेफ रहे। इसके बाद डीसी पावर जाती है सोलर चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर के डीसी इनपुट की तरफ। चार्ज कंट्रोलर का काम खासतौर पर बैटरी बेस्ड सिस्टम्स में होता है, जहां वो ये डिसाइड करता है कि बैटरी को कितनी करंट से चार्ज करना है ताकि ओवरचार्ज या डीप डिस्चार्ज से बैटरी खराब ना हो। अब वायरिंग डायग्राम में अगला सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सोलर इन्वर्टर, जिसे आप सिस्टम का दिमाग कह सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट किया जाता है। इन्वर्टर लगातार ग्रिड फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज और वोल्टेज को मॉनिटर करता है ताकि आउटपुट बिजली बिल्कुल वही हो जो आपके घर के अप्लायंसेस चाहते हैं। अगर सिस्टम ऑन ग्रिड है तो इन्वर्टर सीधे मेन ग्रिड से सिंक्रोनाइज होकर एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देता है, और अगर ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम है तो इन्वर्टर बैटरी से भी पावर ले सकता है। बैटरी वायरिंग डायग्राम में इन्वर्टर और बैटरी के बीच मोटे डीसी केबल्स लगाए जाते हैं, क्योंकि यहां करंट ज्यादा होता है। बैटरी आमतौर पर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 48 वोल्ट बैंक में कनेक्ट की जाती है ताकि एफिशिएंसी बढ़े और लॉसेस कम हो। अब इन्वर्टर से निकलने वाली एसी सप्लाई जाती है एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जहां एमसीबी, आरसीसीबी और सर्ज प्रोटेक्टर लगे होते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट या लीकेज की हालत में पूरा घर सेफ रहे। और यहीं से वायरिंग आपके मेन स्विच बोर्ड तक जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आती है। एक अच्छी वायरिंग डायग्राम में अर्थिंग को कभी इग्नोर नहीं किया जाता। सोलर पैनल फ्रेम, इन्वर्टर बॉडी और एसी डीबी तीनों को प्रॉपर अर्थिंग से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि बिना अर्थिंग के सिस्टम जितना सस्ता लगे उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, सूरज निकला, पैनल्स बिजली बना रहे हैं, इन्वर्टर उसे यूजेबल बना रहा है, बैटरी जरूरत पड़ने पर बैकअप दे रही है और ग्रिड एक्स्ट्रा पावर ले रही है। ये पूरा प्रोसेस बिना किसी आवाज, बिना धुएं और बिना फ्यूल के चल रहा है। यही सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। वायरिंग डायग्राम का असली मतलब यही है कि हर वायर का अपना रीजन है, हर ब्रेकर किसी खतरे से बचाने के लिए है और हर कंपोनेंट एक चेन का हिस्सा है। अगर एक लिंक गलत जोड़ दिया गया तो या तो एफिशिएंसी गिरेगी या सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए प्रोफेशनल सोलर इंस्टॉलेशन सिर्फ पैनल लगाने का नाम नहीं, बल्कि सही केबल साइज, सही प्रोटेक्शन डिवाइसेस और सही ग्राउंडिंग का कॉम्बिनेशन है। तो अगली बार जब आप किसी रूफटॉप पर सोलर पैनल्स देखें तो समझिए कि वो सिर्फ शीशे की प्लेट्स नहीं है, बल्कि उनके पीछे एक पूरा साइंटिफिक, सेफ और स्मार्ट पावर सिस्टम काम कर रहा है, जो सूरज की रोशनी को आपके घर की रोशनी में बदल देता है, वो भी समझदारी और सस्टेनेबिलिटी के साथ।